सरकार हूँ, जैसे वो मोदी हो के हूँ, तो आपकी मोदी जीत ना सकते नहीं हो जान ले। हाँ क्या होता है बापू जी का हमारे रिहा कर मोदी सरकार हो चाहे जैसे हो का हमारे बापू जी के ले आओ, हमारे टूटे लगाया तो ये सब जितना सब क्यों लगाया हमारे बापू जी के बारे का। हाँ आज नागरिकत के आसरा होता ही हमारे बापू जी हुआ पर हम सब ये कर देता ही। ये सब इसी शुभ संकल्प के साथ आए हैं कि जय जयकार के साथ मेरे बापूजी व्यासपीठ पर आए। इसी भावना के साथ आज ये सत्संग का आयोजन हुआ। कुछ ऐसे दैवी कार्य हैं जो कि मातृ पितृ पूजन दिवस जैसे मनाया जाता है हर कॉलेज में, स्कूल में, हर गांव में। तो के साथ अत्याचार करके हिंदू यही मेरा सवाल है, संतों के साथ क्यों अत्याचार हो? जितना हिंदुत्व का चाहते हैं हमारे देश स्थान पर में, आरती के और लिए बापूजी सख्त इसके विपरीत रह के चले हैं, जिसके नाते से बापूजी को आज यह पीड़ा उठानी पड़ी है। आप देख रहे हैं लम्बो एक्सप्रेस न्यूज। मैं आरजे पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी मौजूदगी प्रतापगढ़ जिले के चिलबिला बाजार में हो चुकी है, जहां पर संत श्री आसाराम जी बापू का एक भव्य आश्रम बना हुआ है। यहां पर आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां से चलकर लखनऊ से चलकर साध्वी रेखा बहन जी यहाँ पर लोगों के बीच सत्संग करने आई हैं, बापू जी की प्रेरणाओं को बताने आई हैं, बापूजी के आदेश को बताने आई हैं। इसी कड़ी में हम लोग भी पहुंच चुके हैं आश्रम पे, और हम आपसे उनका अनुभव शेयर करेंगे, उनसे सवाल भी करेंगे, कुछ साधकों और साधिकाओं से भी सवाल करेंगे। बापूजी की क्यों विगत 10 से 11 से साल तक जेलों में है, क्यों, क्या कारण रहा है कि 10-11 साल हो गए बापूजी जेल में हैं, और जो कि इतने अच्छे कार्य उनके द्वारा, उनके आश्रमों द्वारा, उनके भक्तों द्वारा, उनके साधकों द्वारा होता रहा है, आए दिन होता रहता है। और हमारे साथ साधक भी जुड़ेंगे और उनसे हम बात कराएंगे, आपसे साधिकाएं भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात कराएंगे, उनका अनुभव क्या रहा है बापूजी के शरण में आने। अपना पूरा नाम बता दीजिए, और ये जो कार्यक्रम आज का ये प्रतापगढ़ जिले में हो रहा है, कैसा कार्यक्रम रहा और क्या सहयोग रहा, और क्या कारण रहा 10 से 11 सालों के बाद भी बापूजी जेल से बाहर नहीं आए हैं, ये हमारे दर्शकों को जानना है। और कुछ साधुक लोगों को भी जानना है क्या कारण रहा कि बापूजी इतने अच्छे कार्य करने के बाद भी जेल में हैं, क्यों ऐसा। मैं साध्वी रेखा बहन पिछले 25 वर्षों से अहमदाबाद साबरमती आश्रम में रहती हूँ, और आज जो प्रतापगढ़ के पावन भूमि पर आश्रम में आप ये साधकों की श्रद्धा भावना की भीड़ देख रहे हैं, ये सभी साधक पूज्य बापूजी से दीक्षित हैं, और ये सभी साधक पूनम व्रतधारी हैं, और आज सत्संग आयोजन के निमित्त ये सभी आए हैं, और इसी भावना के साथ आए हैं कि सत्संग तो हो, साधना भजन तो हो, लेकिन इन सब के हृदयों को अगर पूछा जाए तो इन सब के हृदयों में एक भावना है कि हमारे गुरुदेव को आस का भी एक हद पार हो चुका है। ये सब इसी शुभ संकल्प के साथ आए हैं कि जय जयकार के साथ मेरे बापूजी व्यासपीठ पर आए। इसी भावना के साथ आज ये सत्संग का आयोजन हुआ है। बहन जी, कितने लोग ऐसा? ये तो अब आप प्रत्यक्ष पत्रकार बंधु देख रहे हैं, लखनऊ में भी आप पत्रकार भाइयों का हमको सच्चाई पहुंचाने में बहुत सहयोग मिला, और यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं तो निस्संदेह उत्तर भी कहीं आपकी अनुभूति में होगा कि ये पक्षपात नहीं होना चाहिए। जब लॉ है एक तो वो सबके लिए भी एक ही होना चाहिए। बापूजी की आयुष्य, बापूजी की दैवी कार्य और बापूजी की ये विशाल साधकों का समूह जो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इन सबको देखने के बाद और इतनी उम्र में इतने 11 वर्ष का त्रास, बहुत साधकों के हृदय को कठिनाई महसूस होती है। इसलिए और अब तो बापूजी का स्वास्थ्य जो बिगड़ने लगा है, तो अब तो हम सब ने ये समझिए कि सरकार का दरवाज़ा खटखटाया है कि अब तो हमारे बापूजी को रिहा करो, बापूजी को। बहन जी, एक सवाल और है कि जैसे हिंदूवादी सरकार है, ये एक हिंदूवादी का दम भरती है, फिर भी एक हिंदू संत इतने दिन से जेल में है, ये कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा है इनके साथ? आपका क्या कहना है? मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। मेरी राय तो स्पष्ट है, पर ऐसा क्यों हो रहा है ये भी प्रत्यक्ष खुल जाएगा कि क्यों हो रहा है। होना तो नहीं चाहिए था, होना नहीं चाहिए। सरकार हिंदू है जो कि हिंदूवादी भी है, और साथ ही साथ समय साक्षी है कि जो सरकार पे विराजमान है, उन्होंने बापूजी को प्रणाम किए हैं, उन्होंने बापूजी के आशीर्वाद लिए हैं,
उन्होंने बापूजी के चरणों में बैठ के सत्संग सुने। तो मैं तो यही अपेक्षा रखती हूँ कि संतों के प्रेम को, सत्संग, संतों की कृपा को, अनुभव को भूला न जाए और सरकार को भी जय जयकार के साथ संतों का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। जैसे 2024 का चुनाव आ रहा है कि ये बापूजी के जो साधक हैं किस बेस पे वोट देंगे, क्या मांगे रहेंगी सरकार से, क्या उम्मीद रहेगी? नहीं, इस सब का उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊंगी, पर मैं यही कहूँगी जो जिसमें भारत देश का हित हो, जिसमें संत महापुरुषों को दो, एक आम इंसान न्याय के साथ, सत्य के साथ चल सके, ऐसी सरकार को ही हमें। बहन जी, एक सवाल ये है कि बापूजी के 8 से 10 करोड़ साधक हैं, इनका कहीं ना कहीं तो कुछ है कि ये वोट देंगे, कहीं ना कहीं तो वोट देंगे, लेकिन किस मत पे जाएंगे? 8-10 करोड़ कम नहीं होते हैं पूरे भारत में। कम तो नहीं होते हैं, पर मेरी 8-10 करोड़ से मुलाकात नहीं हुई है, तो इसलिए मैं उनका उत्तर अभी नहीं दे पाऊंगी। पर ये है जो सत्य के साथ है, जो धर्म के साथ है, जो संतों के साथ हैं, हम सब उनके साथ हैं। यही कुछ ऐसे दैविक कार्य हैं जो कि मातृ पितृ पूजन दिवस जैसे मनाया जाता है, हर कॉलेज में, स्कूल में, हर गांव में लोग बापूजी के साधक अपने जाके वो संस्कार डाल रहे हैं कि वैलेंटाइन डे का बहिष्कार करो और अपने माता पिता का पूजन करो। अच्छे संस्कार जो हमारा सनातनी संस्कार है, जो पहले महापुरुषों ने किया है, भगवान राम ने भी किया था, अपने श्री गणेश भगवान ने भी किया था अपनी माता, ऐसा संस्कार अपने बच्चों में बापूजी डालना चाहते हैं। वैलेंटाइन डे या क्रिसमस डे, इन सब चीज़ का बापूजी ने खुलेआम विरोध किया। तो ऐसे मिशनरियों ने जो अपना धर्म प्रचार करना चाहते थे, उनका काफ़ी नुकसान हुआ। जो ईसाई धर्म बना, वो भी हिंदूवादी सनातन को बढ़ावा देती है। नहीं, हिंदूवादी का बढ़ावा देती है तो संतों के साथ अत्याचार करके हिंदूवादी यही मेरा बनेगा। सवाल है, संतों के साथ क्यों अत्याचार होगा? जितना हिंदुत्व का, जितना धर्म का प्रचार ब्रह्मज्ञानी संतों से हुआ है, उतना सरकार से नहीं हुआ है। राम मंदिर बनाया है, ठीक है, बहुत अच्छा है। हमारे जो है राम, हम राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव सबको मानते हैं। जन्माष्टमी, अभी शिवरात्रि पे पूरी रात जग के चारों पहर पूजा किए थे हम लोग। ऐसा नहीं है कि हम बापूजी से जुड़े हैं तो किसी भगवान नहीं मानते। बापूजी ने ही सिखाया है हमें। पूरी रात निर्जला व्रत रख के रजोक्री आश्रम में दिल्ली में चारों पहर की पूजा हुई। हमारे बच्चे भी थे साथ में, और हम ही नहीं थे, बहुत लोग थे साधक वहाँ पे। क्या कारण रहा, मेरा सवाल है, क्या कारण रहा कि यहाँ इतने दिनों के बाद भी इतने साधक अब भी बापूजी से जुड़े हुए हैं? कुछ अनुभव रहा होगा जो इतने लोग बापूजी से अब भी जुड़े हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं 1997 से जुड़ा हूँ बापूजी से। अभी नहीं, मीडिया और चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ उल्टा होके टंग जाए तो भी जो साधक उनको मानते हैं उनको नहीं छोड़ने वाले। जो किसी का गुमराह हो जाए, उनका अपना विवेक दिमाग कम काम करता है, वो उनकी बात नहीं कह रहे हैं हम। जो मेरा अनुभव है, मेरे जीवन का जो अनुभव है, वो नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता बापूजी को। जिसने जरा सा भी अमृत चखा है ना बापूजी से, जरा सा भी, वो नहीं, पूरी दुनिया बता रहा हूँ उल्टी होकर टंग जाए तो भी नहीं कुछ हो सकता। तो इनका चाचा जी का ये अनुभव रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे बापूजी निर्दोष हैं और जितना जल्दी से जल्दी हो सके बापूजी हमारे बीच में आए हैं। हम लोग यही कहना चाहते हैं बस। बापूजी हमें अपने साधक गली गली रोवत हैं, बापूजी को हमारे रिहा कर, मोदी सरकार हो चाहे जैसे हो का, हमारे बापूजी को ले आओ हमारे समय, हमका जरूरी बा बापूजी। हमारे आज के ना बहुत दिन बापूजी के ऊपर केस लाग बा अम्मा, केस लागा तो केस छोड़ावे, झूठे केस लाग गया हमारे। झूठे बा, हाँ झूठे है, ये न्यूज वाले सब झूठे लगाया, तो ये सब जितना सब क्यों लगाया हमारे बापूजी के बारे का। हाँ आज नहीं, बहुत दिन से, जब से बापूजी हमारे बंदा, हम सब हरकत के आस होता ही हमारे बापूजी हुआ पर हम सब ये कर देते ही। हमारे बापूजी की रिहा करना चाहिए, जो सरकार हो, जैसे हो मोदी हो के हो, आपकी मोदी जीत ना सकते, नहीं हो जान ले। हाँ या तो बापूजी हमारे रिहा करे, मीडिया से लगाए हैं, काहे लगाए हैं हमारे बापूजी का, झूठे आरोप लगाए कि हमारे बापूजी बंद कराया सब क्यों। हमारे बापूजी कहाँ जल्दी से रिहा करे, हमारे बापूजी हमारे सब साधक में है,
समझे। हम बहुत परेशान है सबको जान। सरकार से क्या कहा चाहती है? सरकार से ये चाह रहा था कि मोदी सरकार और हमारे बापू जी के लिए करे, बाहर करे, ये सरकार से कहा था ही। 9 साल हुई कि सरकार बने अम्मा, 9 साल हो गया। अबे बाहर ना कहीं पाए। हिंदूवादी सरकार है आज हो नहीं से आज जानता ही पाए ने जो आज इतना मंत्री हो के घूमता है। बापूजी ने देवा होते न पहुँचे कुछ न होता है। सरकार हम मोदी कहा था, मोदी चाहे जहाँ हम मोदी गोदी कौन उन्हें हमारे बापूजी के रिहा करे, बाहर निकाले हमारे बापूजी का। हाँ आवाज सत्संग सुना माँ बापूजी जितना सब बाटे साधक लोग सब बउलान है पगलान घूमत है कि आज हमारे बापूजी होते तो आज कितना बड़े आगे चले होते हमारे जितना साधक लोग हैं। लेकिन तब चाहे कुछ भी करिए जगह आत्मा बापूजी बसा हाँ का क्यों कुछ कह ना सके। बापूजी रही है हर हमेशा भैया। हम हाथ जोड़ से यह कहते ही कि हमारे बापूजी आवे चाहे जैसे हो। मेरे साथ एक साधक जुड़े हुए हैं, इनसे मैं बात करता हूं। आपका क्या नाम है और क्या अनुभव रहा है, क्या कारण रहा है कि बापूजी विगत 8, 9, 10 वर्षों से जेल में हैं, उनको एक दिन की भी लिए बेल नहीं मिल रही है, क्या कारण रहा है? मैं राजेश तिवारी अमेठी परसोली का निवासी हूं और यहाँ पे जो आपका प्रश्न है कि यहाँ से जुड़ाव किस लिए हुआ है, तो बापूजी के आश्रम में या बापूजी से जो निरुत्साही लोग होते हैं उनको उत्साह मिलता है, जो निसंतान उनको संतानें मिलती हैं, यहाँ तक कि जिसकी भी जो इच्छाएं होती हैं यहाँ पूरी होती हैं। इसी कारण से लोग जुड़े हुए हैं, यही मेन कारण है। विगत 9 से 10 वर्ष हो गए, बापूजी को बेल क्यों नहीं मिल रही है? उनका आप लोग साधक हैं, क्या आप लोगों का कर्तव्य नहीं बनता है कि मैं अपने एक गुरु जी के लिए क्या कुछ? आज हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं और यही हम सरकार से निवेदन करते हैं कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि इसका मेन मुद्दा जो है सनातन धर्म को गिराना है। और सनातन धर्म को अगर कोई ऊंचा उठा सकता है तो है बापूजी, और किसी में इतनी ताकत नहीं जो सनातन धर्म को ऊंचा उठा सके। मेरा सवाल वही है फिर एक बार, हिंदूवादी सरकार फिर भी हिंदू संत जेल में, ऐसा क्यों? तो यही है ना कि जो ईसाई मिशनरियाँ हैं, मेन मुद्दा उनका है कि उन्होंने जो है धर्मांतरण। सरकार में तो आप हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि बापूजी को जेल से निकाल दीजिए? तो यही तो उनसे कहा जा रहा है कि उनको निकाला जाए, क्योंकि आज अगर नहीं निकालेंगे तो हमारा सनातन धर्म फिर से संकट में आ जाएगा। जो इतने लोग जुड़े हुए इसका कारण मेरे बापूजी हैं और बापूजी ने ही सबको बल दिया है। तो अगर आज बापूजी अंदर रहेंगे तो ऐसा कोई भी संत नहीं है जो उनको सनातन धर्म को बचा सके। और यही मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए ताकि हमारा सनातन धर्म जो है वो आगे बढ़ सके। जी कि जल्द से जल्द रिहा करिए, बस चाहिए होने हालत में बापूजी रिहा हुए हमारे। हाँ बस यही। क्या आप कहना चाहती हैं, बापूजी जेल में है विगत 7, 8, 9, 10 साल वर्षों से, क्या कारण रहा और आपका क्या अनुभव रहा? बापूजी का कोई दुख नहीं है, ये सब फंसाया है। हम तो बार बार के फंसाए। बाबूजी मेरे ऐसे नहीं थे, जैसे बाबूजी थी वैसे कोई गुरु होएंगे नहीं।